आज हम लोग वर्ग दशम के हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं। हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 नागार्जुन द्वारा रचित दंतुरित मुस्कान ये पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर इस कविता को सजाया है। उसने एक नन्हा सा बालक जो माँ के गोद में पलता है, माँ के गोद में रहकर वह दूध पीता है और बड़ा ही उनकी निगाहें, बड़ा ही छलकती हुई आंखें, वो मुस्कुराता है। उस मुस्कुराहट को कवि ने अपने लिपिबद्ध किया है और कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक बालक का निश्चय हृदय को, जो हर किसी के मन को उसकी ओर आकर्षित, जो मनोहारिणी मुस्कान है, वो सब मनोहर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं उस कविता में ही कवि किस प्रकार से इस कविता को सजाया है। तो देखिए, नागार्जुन ने एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो माँ के गोद में पलता है, वह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित, अभी कहते हैं कि दूध के दांत अभी पड़े हुए हैं बच्चे के, छोटा सा बालक है, और वो जब कभी खिलखिला के हंसता है, मुस्कुराता है, तो बड़ा ही एक दूसरे को उसकी ओर खींचा जाता है। उसके मुस्कान में शक रहित, छल कपट से रहित, वो हर किसी को वो उस मुस्कान ने आकर्षित कर लेता है, खींचा जाता है, क्योंकि वो शक छल कपट से रहित होता है। तो मृतक ऐसा लगता होता नहीं, लेकिन कवि लिखते हैं कि मृतक के भी डाल देगी जान। जो मरे हुए, जिसमें प्राण नहीं है, वो भी व्यक्ति खींचे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जड़ चेतन भी उस मुस्कुराहट की ओर, बड़ा ही जो निश्चल होता है, निष्कपट होता है, ईर्ष्या क्रोध से रहित होता है, और हर किसी के लिए वो अच्छा लगता है। तो इसलिए कवि कहते हैं मृतक में भी डाल देगी जान। आगे कवि में व्याख्या को देखते हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर, कई बार वो धूल में माँ के गोद से उतर कर नीचे खेलता है, जिसमें उनके धूल धूसरित गात अर्थात देह, उनके शरीर में धूल लगे हो। लेकिन जब भी कभी हंसता है, मुस्कुराता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, हर्ष को व्यक्त करता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा कवि कहते हैं कि जैसे कल तालाब में कमल खिलते हैं, पर तालाब को छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में जब वो बच्चे जन्म लेते हैं और ऐसे गोद में पलते हैं, तो जलजात मतलब कमल, ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल खिल आया है। माने कमल स्वरूप वो बच्चे की जो हंसी है, जो मुस्कान है, अति सुंदर है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। चाहे वो जैसा भी हो, परस स्पर्श पाकर, उनसे छू कर, स्पर्श पाकर आसपास में तुम्हारा ही प्राण, हृदय द्रवित हो जाता है। ऐसा लगता है कि पाषाण हृदय, जो कठोर हृदय होता है, वो भी व्यक्ति ऐसे कठिन और पाषाण, पत्थर का हृदय जो कठोर होगा, वो भी ऐसे बच्चे को देकर पिघल कर जल बन जाना, अर्थात द्रवित हो जाना, उनकी मुस्कुराहट में अपने आप को प्रभावित कर लेना। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, जो कोमल शेफालिका के फूल होते हैं, बड़ा छू गया, ऐसा लगता है कि स्पर्श हो गया ये शेफालिका के सुंदर जलजात कमल के समान, जैसे शेफालिका के फूल के समान सुंदर सा लगता है। कि बांस था या बबूल, तो बांस ये तो कठोर होते हैं और बबूल कंटेलेदार, तो ये जीवन के लिए बताते हैं कवि। तो ये बबूल के समान या पाषाण के समान ये जीवन, जो कठोरता, या बांस के समान जो कठोरतापन से मतलब है, और वैसे कठोर शेफालिका के फूल में परिणत हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, पर इसको संपर्क करना, इसको जान लेना, उसकी खुशी में अपने आप को मिला लेना, प्रश्नवाचक है। बड़ा ही ये एक तरह से उसकी हंसी में, उसके खुशी में, उसके हर्ष में अपने आप को, जब देखोगे ऐसे बच्चे को तो देखते ही रहोगे, अनिमेष देखते रह जाते हैं। ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी खिलखिलाहट को देखते, अनिमेष मैंने टकटकी लगा कर देखना। कई बार बच्चे
जब आप देखेंगे तो आपको ही देखने लगेंगे टकटकी लगाकर। कई बार आप अपने नजरें हटा लेंगे, लेकिन कई बार वो नजर नहीं हटाते, वो देखते ही रह जाते हैं। थक गए हो, देखते देखते थक जाते हैं तो आप स्वयं नजर हटा लेते हैं, कभी नजर हटा लेते हैं, लेकिन वो बच्चे देखते रह जाते हैं। आंख लू में फिर आंख बदल लेते हैं, अलग तरफ हटा लेते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न, पहली बार जब उस बच्चे से मिलते हैं ऐसे, तो हम कई बार देखते हैं, देखते रह जाते हैं, थक के नजरें हटा लेते हैं, पर वो देखते रहते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं मैं सकता देख। ये माध्यम जो माँ है, ये जगत जननी का ये श्रेणी दी जाती है माँ के लिए। माँ बहुत बड़ी चीज है सृष्टि के लिए, सबसे उत्तम माध्यम। अगर माँ नहीं होती तो शायद हम सब नहीं होते, संसार में जीव ये नहीं होते। तो माँ की कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, उस बच्चे के लिए माँ श्रेष्ठ है। तो मैं सकता देख, इस खिलखिलाहट की खुशी को नहीं देख पाता। मनुष्य तो कई बार संसारिक झंझटों में उलझे रहता है कहीं, और उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन बच्चे को देखकर खुश हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। मैं न पाता जान, तुम्हारी अगर माँ नहीं होती तो वो इस प्रकार की स्थिति में नहीं आ पाते। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये दूध वाले दांत की जो मुस्कान है, वो बहुत ही सुंदर अभी है, अभी बच्चा है निसे। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कहते हैं माँ भी धन्य है जिस बच्चे को जन्म दिए हैं। और ये सब धन्य चीर प्रवासी मैं इतर, कभी कहते हैं मैं चीर मैंने लंबे समय से, प्रवासी मैंने दूर, कहीं जाते हैं, कहीं काम पर, कहीं लेकिन लौट के आते हैं ये अन्य में। तो अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, जो कभी कभी देखने को मिलता है, कभी काफी दिन के बाद, चीर समय के बाद, तो ये अतिथि सा लगता है। ये संपर्क मैंने उससे मिलना, उंगलियों में माँ क्या कराती है बच्चे को, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। माँ वो छोटे बच्चे को उंगलियों से खिलाती है। मधुपर्क, मधुपर्क मतलब शहद, एक तरह से देवताओं में चढ़ाते हैं जैसे चरणामृत, उस तरह दूध घी मिलाकर, वैसे चीजों की माँ के लिए वो बच्चे को खिलाना एक मधुपर्क, एक अमृत के समान वो बच्चे को खिलाकर वो बड़ी करती उंगलियों से। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मैंने कई बार बच्चा तिरछी नजर से देखते हैं। और होती जब की आंखें चार, आंखें चार एक मुहावरा मैंने सुंदर लगते हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, वैसी स्थिति में उनके ये दूध वाले दांत से वो बच्चे जो मुस्कुराते हैं, होठ कमल स्वरूप, मुझे लगती बड़ी छविमान, मैंने दृश्य सौंदर्य उनकी बहुत ही सुंदर छवि देखने को मिलती है। ऐसा लगे कि टकटकी लगाकर बच्चा देख रहा है, मैं देखता रहूं, ऐसा कभी कहते हैं। तो ये एक छोटा सा बच्चा, नाबालक जो बच्चा अभी किसी को न दुश्मन समझता है, न अपना न पराया, वो सब उनके लिए समान है, छल कपट से रहित होकर ऐसा बच्चा, उसके पास न कोई चिंता है, न कोई ईर्ष्या, न द्वेष, और किसी चीज को देखता है तो उनके अंदर एक मुस्कुराहट, हर किसी के मन को आसक्त, उनके मनोहर मुस्कान में आसक्ति होती है, ये क्षमता होती है कि हम आसक्त हो जाते हैं। और पत्थर हृदय भी अगर कठोर या संसार के कामों में हम व्यस्त रहते हैं और चिड़चिड़ापन, लेकिन ऐसे बच्चे को मुस्कान देखकर हमें उसमें ये सारी दूर हो जाती हैं, थकान चिंता से मुक्त हो जाते हैं, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में एक दो प्रश्न है वर्ग दशम के हिंदी पाठ्य पुस्तक से, तो ये आपके लिए सरल हो सकता है। पहला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित, ये छोटा, बड़ा आदमी, बड़े आदमी की मुस्कान की बात नहीं है। जब छोटे बच्चे की मुस्कान है तो अनायास उस पर आसक्त हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उस में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। खिलखिला कर जो बच्चा हंसता है तो उसमें अपने आप को सुख दुख भूल कर हम उसमें शामिल हो जाते हैं, प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान निष्कपट निश्छल होता है, लेकिन बड़े व्यक्ति के मुस्कान में हो सकता है छल, हो सकता है कपट हो, या बाहरी हंसी हो, या शक की दृष्टि से। तो ये दोनों में बच्चे और बड़े के मुस्कान में अंतर हो सकता है। तीसरा प्रश्न, बच्चे की मुस्कान कैसे पाषाण हृदय वाले व्यक्ति का हृदय पिघल कर जल बना देता है।
जब वो हंसता है छोटा सा बालक बच्चे की, तो मुस्कान में पाषाण माने कठोर हृदय भी कहते हैं कि उनके में हंसी में कहते हैं कि अपने आप को शामिल करता है, तो वो जल बन जाता है, अर्थात पिघल कर नॉर्मल विनम्र हो जाता है। ये चीज कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया है, जैसे तालाब में कमल खिलते हैं और वहां से आकर वो कमल अर्थात उस बच्चे के लिए कवि कहते हैं, जो हमारे झोपड़ी में बच्चा जब मुस्कुराता है माँ के गोद में, तो ऐसा लगता है कि ये सुंदर निष्कलंक कमल हमारे झोपड़ी में खिल चुका है। और अंतिम प्रश्न कि मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क होता है जो बच्चे को माँ जब उंगलियों से उनको खिलाती है, और वो मधुपर्क वो पंचामृत के समान होता है, वो उनके लिए अमृत के समान होता है। घी दूध जो देवताओं को चढ़ाते हैं, वो समझिए बच्चे के लिए समर्पित होती है, तो उसके लिए माँ वो जो खिलाती है वो मधुपर्क कहा गया है। तो